गोविंदा का एक गाना आया था, उसमें गोविंदा ने कहा था मेरी मर्ज़ी, मैं चाहे ये करूँ मैं चाहे वो करूँ मेरी मर्ज़ी। जी हाँ, यही मेरी मर्ज़ी आजकल दिल्ली के गवर्नर साहब दिखा रहे हैं, अनिल बैजल साहब, और वो एक के बाद एक दिल्ली की लोकतांत्रिक सरकार द्वारा लिए गए फैसलों को पलट रहे हैं। वो किसके इशारे पे ये कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, इसको कहने की ज़रूरत नहीं है। अभी हाल फिलहाल में उन्होंने एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्रांतिकारी फैसला जो दिल्ली के माननीय मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी द्वारा लिया गया था, उसको भी उन्होंने पलट दिया। उन्होंने कहा है कि जो होम क्वारंटाइन है वो नहीं किया जाएगा और ये बहुत ज़रूरी हो जाएगा हर मरीज़ के लिए जिसको कोरोना रिपोर्ट आती है, पॉजिटिव आती है, उसको 5 दिन के लिए मिनिमम जो है वो आइसोलेट होना पड़ेगा। उसको अलग गवर्नमेंट के द्वारा जो इंतज़ाम किए गए हैं उसमें उसको क्वारंटाइन होना पड़ेगा। बिना सोचे समझे, बिना चीज़ों का आकलन किए हुए वो इस तरह के फ़ैसले ले लेते हैं। वैसे ही फ़ैसले जैसे भारतीय जनता पार्टी लेती है, जब उसने नोटबंदी करी, जब उसने जीएसटी लगाई, उसमें के अंदर कई प्रावधान किए गए। जब वो कोई फ़ैसला लेती है तो इसी तरह के वो फ़ैसले लेती है। जब उसने लॉकडाउन लगाया तो एक रात में प्रधानमंत्री जी आते हैं और ताली बजा के ऐसे फ़ैसले ले लेते हैं। वो नहीं सोचते कि उसके क्या प्रभाव पड़ेंगे, उसका आकलन नहीं करते और बाद में जो है वो उसको जस्टिफाई करते रहते हैं और उससे परेशान जो है जनता होती है। साहब लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता और उनकी टीम जो है जो नगाड़ा बजाती रहती है, चिल्लाती रहती है मोदी मोदी मोदी, वो उसको सही जस्टिफाई करते हैं। अब बताइए, अगर लोगों को होम क्वारंटाइन ना किया जाए तो इस वक्त दिल्ली में अच्छे खासे लोग होम क्वारंटाइन हैं। 25,000 से ज़्यादा लोग इस वक्त होम क्वारंटाइन हैं। दिल्ली सरकार के पास इस वक्त 5,000 के आसपास बेडों की व्यवस्था है। अगर ये 25,000 लोगों को होम क्वारंटाइन से निकाल के सरकार द्वारा बनाए गए क्वारंटाइन सेंटर में रखा जाएगा तो क्या इतने बेड अवेलेबल हो पाएंगे कि 25,000 लोगों को अकोमोडेट कर सके, 25,000 लोगों को रुकाया जा सके वहाँ पे? 25,000 लोगों को ले जाने में, आ जाने में जो एम्बुलेंस चलेगी, जो गाड़ियाँ चलेंगी, जो वातावरण, उसका ट्रांसपोर्टेशन का इंतज़ाम करना पड़ेगा। उसके लिए जो खर्चा आएगा वो कौन उठाएगा और उससे जो अवस्था फैलेगी उसके लिए कौन ज़िम्मेदार होगा? 25,000 जब बेड एक साथ ऑक्यूपाई हो जाएंगे तो वहाँ पे जो डॉक्टर्स हैं, जो नर्सिंग स्टाफ हैं, उनकी और व्यवस्था करनी पड़ेगी, उनके लिए खाने की व्यवस्था करनी पड़ेगी, उनकी और सहूलियात की व्यवस्था करनी पड़ेगी, जिससे के लिए बहुत बड़ा सिस्टम चाहिए, जिससे सरकार के ऊपर बहुत बड़ा ज़ोर पड़ेगा। और जिन लोगों को वाकई में बेड चाहिए होते हैं उनको परेशानी होगी। अगर आप दुनिया के भर के आंकड़े उठा के देखें, कोरोना सिर्फ भारत में नहीं हुआ है, दुनिया के और भी बहुत से देशों में कोरोना हुआ है। 180 देशों के अंदर कोरोना के पेशेंट हैं। उन देशों में अगर उन सारे देशों का आकलन करिए तो उसके हिसाब से जो 80% पेशेंट हैं वो बिना किसी सीरियस सिम्टम के सही हो जाते हैं। जो मोर्टेलिटी रेट है, जिस पेशेंट मरते हैं, वो सिर्फ 2.5% है और 5% के आसपास, 5.6% के आसपास पेशेंट जो हैं वो सीरियस होते हैं। वो पेशेंट हैं जिनको अस्पताल या डॉक्टर का दखल चाहिए होता है, उनका इंटरवेंशन चाहिए होता है। अब जब ये सब लोग क्वारंटाइन किए जाएंगे तो कितनी बड़ी अवस्था फैलेगी, ये सोच से भी परे। और आदमी अपने घर में है, अपने घर का एसी चला रहा है, अपने घर के पंखे में, उसके घर वाले उसका ख्याल रख रहे हैं, उसके पास उसका ऑक्सीमीटर है, वो टेम्परेचर ले रहा है, वो छोटी मोटी दवाएं ले रहा है। अगर कोई परेशानी उसको नहीं हो रही तो उसको वहाँ रहने में क्या प्रॉब्लम है? दूसरी बात है, जब पेशेंट को लगेगा कि उसको क्वारंटाइन सेंटर में रखा जाएगा, ऐसे क्वारंटाइन सेंटर में जहाँ घर जैसी सुविधाएं नहीं हैं, जहाँ सिर्फ एक बेड, इस पर चादर पड़ी हुई है, जहाँ एसी सही नहीं है, पंखा भी चल रहा है तो हवा ठीक नहीं आ रही इतनी गर्मी में, तो लोग डर के मारे अपना टेस्ट भी नहीं कराएंगे और अपने टेस्ट को, अपनी बीमारी को छुपाएंगे। फिर आप कानून बनाइए कि उनको जेल भेज दिए जाएंगे जो अपनी बीमारी को छुपाएंगे। जैसे योगी जी यहाँ उल्टे सीधे कानून बनाया करते हैं, लोगों में डर और बढ़ेगा। तो इस तरह के फैसले जो है कैसे ये लोग ले लेते हैं, किस चीज़ से प्रेरित होकर ये फैसले ले रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आता। ये पढ़े लिखे लोगों के फैसले तो नहीं हो सकते।
कितनी अवस्था फैलेगी, कितनी परेशानी फैलेगी। वो बंदा जो है आपने बना दिया गाज़ियाबाद में जो आनंद विहार रेलवे स्टेशन, वहाँ पे आपने कोचेज़ खड़े कर दिए। कोचेज़ जनरल कोचेज़ हैं, उनके अंदर ना एसी का इंतज़ाम है, ना उनके अंदर प्रॉपरली सुविधाएं। उसके अंदर एक बेड पड़ा, एक बेड शीट पड़ी, उस पर आदमी लेटेगा इतनी गर्मी में, जो तंदूर की तरह तप रहा है। क्या हाल होगा लोगों का। वो बेचारा और परेशान हो जाएगा, उसका डिहाइड्रेशन हो जाएगा, उसके अंदर जो उसका जो बैलेंस है इलेक्ट्रोलाइट्स का वो डिस्टर्ब हो जाएगा, इससे उसकी कॉम्प्लिकेशन और बढ़ जाएंगे। तो मेरी समझ में आता ये कैसे इस तरह के लोग फैसले ले लेते हैं। और पूरी जो है आम आदमी पार्टी के लोग जहाँ जहाँ हैं, दिल्ली के अलावा पूरे देश में जो हमारे गवर्नर हैं दिल्ली के, उनके इस फैसले का हमें विरोध करना चाहिए कि अनिल बैजल साहब कैसे ऐसे फैसले ले लेते हैं बेसर पैर के, और वो समझाएं हम लोगों को कि भाई ऐसा फ़ैसला क्यों लिया गया। तो उस फैसले का पूरा विरोध करना चाहिए पूरे दिल्ली में, पूरे भारत में, कि ये एक अलोकतांत्रिक फ़ैसला है जिसकी वजह से दिल्ली वासियों को बहुत परेशानी का सामना करना पड़ सकता है और दिल्ली में कोरोना की स्थिति और गंभीर हो सकती है। मुझे नहीं लगता केंद्र सरकार जो है वो इस चीज़ में इंटरेस्टेड है कि दिल्ली वालों को कोरोना से जल्दी छुटकारा मिले। जो फैसले लिए जा रहे हैं वैसे फैसले हैं कि जिससे कोरोना और बढ़ेगा और परेशानी बढ़ेगी। जब एक साथ 5,000 लोग एक जगह पे 400-300 लोग इकट्ठा होंगे तो वहाँ पे जो वायरल लोड है वो भी बढ़ेगा और एक दूसरे को संक्रमित करेगा। कितने डॉक्टर भी संक्रमित हो जाएंगे, कितने पैरामेडिक स्टाफ संक्रमित हो जाएंगे, कितने ड्राइवर जो ले आ जा रहे हैं वो बेचारे 18 घंटे ड्यूटी दे रहे हैं, उनको भी कितना प्रेशर पड़ेगा। इस सब बात को बिना सोचे ये फैसला लेना बहुत ही अलोकतांत्रिक फैसला है। इस फैसले का पुरजोर जितना हो सके उतना विरोध करना चाहिए और दबाव बनाना चाहिए अनिल बैजल पे कि अपने इस फैसले को वापस लें और फ़ौरन पलटें। धन्यवाद। जय हिंद साथियों।